जो है डिफरेंट यूनिट वेक्टर क्या होगा। ओके, तो डिफरेंट यूनिट वेक्टर मतलब कि आई क्रॉस जे, और जरा सा एक डायग्राम जरूर बना देना इधर कि ये एक्स एक्सिस और ये वाली वाई और ये जेड, इसके x को रिप्रेजेंट करने के लिए आई कैप, y को रिप्रेजेंट करने के लिए j कैप और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए k कैप। ऐसे तीन वेक्टर हो गए। i क्रॉस j मतलब उनके बीच का जो एंगल है वो क्या हो गया 90 डिग्री, यहाँ भी क्या हो गया 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, और ये जो यहाँ पे आ रहा है ये भी क्या हो गया 90, मतलब वो एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ओके, तो जरा सा आगे देखते हैं आई क्रॉस जे। आई और जे के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो आप बताओगे कि मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे इंटू साइन 90 डिग्री। अब आपको ये देखना है क्योंकि वो कर्ल रूल को फॉलो करता है, तो जरा सा देखना आई क्रॉस जे का कर्ल किधर जा रहा है, जेड, किधर जेड के डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, जेड, मतलब कि के कैप किस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, के कैप। देखो इधर आई क्रॉस जे किधर जा रहा है, के की तरफ। किधर गया वो, आई क्रॉस जे के डायरेक्शन में। तो यहां से हो जाएगा ये एन कैप की जगह पे क्या होगा के कैप, तो इसकी वैल्यू 1 इंटू के कैप। तो मिल गया आपको देयरफॉर आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू के कैप। आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू क्या, के कैप। अब आप बताओगे कि सिमिलरली देखा आपने कैसे, जब आपने क्या लिया, थोड़ा एक छोटा सा ट्रिक देखो, I और J लिया तो किधर आया आपका वेक्टर, किधर गया K की तरफ। और फिर J क्रॉस K लिया, देखो K तो ऐसे है तो J क्रॉस K लेंगे तो क्या चला जाएगा I के डायरेक्शन में, एंड J क्रॉस K लेंगे तो किधर चली जाएगी है, देखो इधर J क्रॉस K तो I कैप, एंड K क्रॉस I, K क्रॉस I लेंगे तो क्या चला जाएगा J कैप। K क्रॉस I इज इक्वल्स टू J कैप। ओके, I क्रॉस J इक्वल्स टू K, J क्रॉस K इक्वल्स टू I, K क्रॉस I इक्वल्स टू J। इस प्रकार से आपने तीनों बता दिया। अब देखना इसमें एक छोटी सी बात और रहती है कि अगर मान लो जैसे कि आप चले कैसे हो, ध्यान से अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि एंटी क्लॉकवाइज चले हो। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, देखो एंटी क्लॉकवाइज। तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज थे मतलब कि I J और यहाँ पे K कैसे चल रहे बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। जरा इस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करो, ठीक है। अगर हम आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इनके सभी क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव जो भी है। देखो इधर आई क्रॉस जे, आई से जे, देखो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ये, आई क्रॉस जे तो क्या मिला के, जे क्रॉस के तो क्या मिल गया आपको आई, और के क्रॉस आई तो क्या मिल गया जे। अब मैं थोड़ा सा आपको इनका क्लॉकवाइज अपोजिट करके दिखाता हूं कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या होगा। मतलब सिंपल, जो आप I क्रॉस J ले रहे थे तो ये Z के डायरेक्शन में आ रहा था, अभी आप J क्रॉस I लोगे तो किधर जाएगा, मतलब वो डायरेक्शन हो जाएगी कौन सी, ये आपकी निगेटिव Z एक्सिस है ना। अरे इसके अगर ये ऐसे परपेंडिकुलर है तो किधर जाएगी, अंदर की तरफ, मतलब J क्रॉस K किधर गया, इन परपेंडिकुलर टू द ब्लैक बोर्ड थंब, बट इनवर्ड अंदर की तरफ। देखो J क्रॉस K, एंड अगेन क्या, अगेन ये जो है J क्रॉस I, J कैप क्रॉस I कैप इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ K कैप, माइनस ऑफ K कैप। देखा आपने,
जैसे ही आपने एंटी क्लॉकवाइज से अभी क्लॉकवाइज चलना चालू किया तो क्या हो गया, ये सभी वेक्टर क्या आने लगे, नेगेटिव। आप देखो i क्रॉस j इक्वल्स टू के है, i क्रॉस j इक्वल्स टू के, लेकिन यहाँ जैसे आपने वेक्टर को चेंज किया तो क्या आ गया, एक माइनस साइन आ गया। यही मैं आपको उस समय बता रहा था कि a क्रॉस b, b क्रॉस a, तो यहाँ से ये क्या आ गया, माइनस आ गया। एंड अब आप सबको लिखते जाओ k क्रॉस j, तो ये आ जाएगा माइनस i कैप। सिमिलरली एंड लास्ट i क्रॉस k, i क्रॉस k इक्वल्स टू माइनस ऑफ j कैप। ओके, देखो कितना आसान है। तो ये इस तरीके से आपका जो है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स हो गया। अब आपको एक लास्ट और पढ़ना है, आज की क्लास क्या होगी बच्चों, कंप्लीट हो जाएगी। नोट कर लो फटाफट, फटाफट आप नोट करते जाओ। बस आप नोट करो, ये क्वेश्चंस में यूज होते हैं और वहाँ पे आपको यूज करके समझना होता है। ये क्वेश्चंस में यूज होते हैं और वहाँ आपको यूज करके समझना होता है। अब है आपका नेक्स्ट नोट करते चलो सभी स्टूडेंट्स। ओके, देखो अब मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट सिखाऊंगा कि अगर कोई दो वेक्टर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हैं तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर दे आर इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट इज, ये आपका नेक्स्ट नंबर जो भी हो, कि इफ वेक्टर a इज इक्वल्स टू ax i कैप, ay j कैप प्लस az k कैप एंड वेक्टर b इक्वल्स टू bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। ओके, देयरफॉर वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल्स टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप क्रॉस bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। अब आप चाहो तो एक एक करके मल्टीप्लाई करके भी आप आंसर निकाल सकते हो, तब भी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। आप क्या कर सकते हो, एक एक करके मल्टीप्लाई करके भी आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो भी आपका आंसर वो क्या होगा, करेक्ट होगा। लेकिन अगर आप उस मेथड की बजाय अगर आप जो है ये डिटर्मिनेंट मेथड को फॉलो करते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है, बहुत ही वेरी इजी। तो आओ चलो हम लोग इसको क्या करते हैं, इजी बना देते हैं। तो यहाँ पे मेथड है, पहले मैं आपको डिटर्मिनेंट के बारे में बता दूँ कि जैसे मैंने एक डिटर्मिनेंट बनाया, यहाँ 3 एरो, ये 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। तो पहला वाला जो होगा वो प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस। सेकेंड वाले में माइनस प्लस माइनस, फिर थर्ड वाले में प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले हम लोग यहाँ पे क्या, आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है, ये देखो के कैप ऐसा लिया। अब जो i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट, k का कोफिशिएंट और इधर जो है इधर भी, सबको आपको इनके नीचे नोट कर देना है।
तो पहला आई का कोफिशिएंट क्या है, AX है, J का AY, K का AZ, और B वाले में देख लेते हैं। B का क्या हो गया, BX BY BZ, BX BY BZ इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अभी हम लोग बात करेंगे आई कैप। देखो आई कैप, ये देखो आई कैप ले लिया और ये इधर से, तो ये AY AZ BY BZ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। हमेशा याद रखना पहला क्रॉस मल्टीप्लाई राइट वाला लेंगे, किधर से, राइट, मतलब जो भी चार आपका आएगा, दो देखो जैसे आप आई लोगे तो ये इधर वाला छूट जाएगा और एक इधर वाला, इसके दोनों इसके रो और कॉलम छूट गए, इसके सामने सामने वाले। जो रिमेनिंग 4 बचेंगे उसमें से आपको क्या, ऐसा क्या राइट वाला याद रखना है, नीचे वाले में से राइट, जो भी राइट को है, राइट को कौन है, BZ, मतलब BZ से AY फिर माइनस BY AZ, तो ये हो गया AY BZ माइनस BY AZ। अब आप याद करो कि मैंने पहला वाला बताया था प्लस होगा, दूसरा वाला क्या होगा, माइनस, तो जब J आएगा तो कैसे, माइनस साइन के साथ आएगा, J क्या आएगा, माइनस साइन के साथ आ जाएगा। अभी देखो जरा J मतलब ये, और ये इसके सामने वाला ये, अब ये दोनों क्या होंगे, छूट जाएंगे, तो बच गया क्या, अभी बोलो मुझे, AX AZ BX BZ, फिर से वही बात, ये जो अब मतलब ये नहीं है, यही चारों हैं, तो BZ AX क्या करना है, AX BZ क्या करना है आपको, AX BZ माइनस BX AZ। ओके, मेथड समझ में आ रहा है आपको। और ये जो आप आज AX AY AZ लिख रहे हो, वहाँ पे 2 3 4 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा ही होगा, तो आप उनके जगह पे वो नंबर्स रखेंगे और उनका मल्टीप्लाई करके बाद में i और j और k के टर्म में निकाल देंगे। इसके बाद आ जाता है लास्ट में प्लस k कैप। देखो k लेते ही k के नीचे वाले सभी के सभी कैंसिल हो जाए, मतलब इनको हम कंसिडर नहीं करेंगे, और एक तो ये रहेगा, तो बच गया क्या, 1 2 1 2, मतलब ये AX AY BX BY। अब AX BY क्या हो जाएगा, AX BY माइनस BX AY माइनस BX AY। तो आपने देखा कि ये आपका आ गया क्या, A क्रॉस B, किससे, विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट मेथड। ये है आपका डिटर्मिनेंट मेथड, जो आपको तुरंत क्विक क्या कराता है, थोड़ा फास्ट आपको A क्रॉस B निकालने में आपकी मदद करता है। देखा आपने, ये आपका A क्रॉस B फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। ओके, तो ये इस प्रकार से आपका जो है ये भी डेरिवेशन हो गया। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इसके बाद, और इसके बाद हम लोग जो है आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट कर देंगे। तो मैं आपको एक छोटा क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आप जल्दी से इसको सॉल्व कर सको। जिसको नोट करना है नोट कर ले, जिस बच्चे को नोट करना है वो ये नोट कर ले। हो गया, ओके। अब देखना आप लोग, क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है हाँ, अब हम लोग क्वेश्चन में बात करते हैं कि
क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर कोई वेक्टर ए है, इफ एनी टू वेक्टर्स, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, 5k कैप, एंड वेक्टर b इज इक्वल्स टू माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। देयरफॉर फाइंड वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल्स टू व्हाट। आपको ये निकालना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। यहाँ पे आप चाहो तो फाइंड स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट बोथ, मतलब देन फाइंड, पहले आप क्या निकालो, a डॉट b एंड a क्रॉस b, दोनों फाइंड आउट करो। तो चलो आओ हम लोग फटाफट सॉल्व कर देते हैं, देखना जरा इसका सलूशन कितना अच्छा आएगा। कि अगर ये a क्रॉस b लेते हैं हम लोग, a डॉट b, पहले a डॉट b की बात कर लेते हैं, तो ये होगा 3i कैप माइनस 4j कैप, ठीक है, j कैप प्लस 5k कैप डॉट माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। अभी डॉट लेंगे तो क्या होगा, i डॉट i क्या, 1 2 3 या 6 माइनस 6 एंड 1 इंटू माइनस 4 तो माइनस 4, दिख रहा है ना, i डॉट i j डॉट j k डॉट k इक्वल्स टू 1। तो ये 3 इंटू 2 कितना हो गया, माइनस, यहाँ माइनस पहले से था तो माइनस 6, 4 1 जा 4 तो माइनस 4 और प्लस 5 और ये आ जाएगा माइनस 15, कितना आ गया, माइनस 15, तो कितना आ गया टोटल, माइनस 25 आ गया। ये लो आंसर हो गया a डॉट b की। वेक्टर a डॉट वेक्टर b की वैल्यू आ गई माइनस 25। ओके, अब आप a क्रॉस b फाइंड आउट करो, a क्रॉस b एंड वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल्स टू, तो मैंने आपको क्या मेथड सिखाया, कौन सा मेथड बच्चों, डिटर्मिनेंट मेथड। चलो डिटर्मिनेंट को ले लो, तो डिटर्मिनेंट क्या क्या है, i कैप j कैप k कैप। अब i कैप j कैप में देखो, i कैप का क्या कंपोनेंट है, 3, j कैप का -4, k कैप का क्या 5 और b का -2, j का 1 और k का -3 इज इक्वल्स टू i कैप। ये देखो i कैप ले लिया और ये इधर से इधर चला गया, तो अब देखो क्या बचा आपका, ये -4 5 1 -3। तो फिर मैंने आपको सिखाया ये राइट वाला, नीचे वाले का राइट से, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 माइनस 1 5 जा 5, 3 4 जा 12 1 5 जा 5, ये इतना हो गया, माइनस j कैप, ठीक है। ये देखो j कैप, आपने j कैप लिया तो ये छूट गया और ये i j k, तो बचा 3 5 -2 -3, तो 3 3 जा 9 -9 माइनस 2 5 जा 10, तो -10 तो कितना हो गया, +10। ओके, आ रहा है ना समझ में सबको, देखते जाओ। अभी मैं k की बात करूंगा, तो प्लस k कैप, जैसे ही आप k कैप लोगे तो ये 3 -4 -2 -1, 3 1 जा 3 -2 4 जा 8, तो यहाँ से देखो -2 -4 कितना होगा, +8, तो -8। अभी ये हो जाएगा 7i कैप और ये -j कैप, देखना ध्यान से, -9 + 10 तो कितना होगा, -j कैप और 3 -8 तो -5 प्लस -5 k कैप। ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, a क्रॉस b इक्वल्स टू
7i कैप, वो भी कैसा, कितना, देख लेना भाई एक बार। 7i कैप माइनस जे कैप और माइनस 5 कैप। ओके, और अगर आपको यही क्या फाइंड आउट करना हो, बी क्रॉस ए, तो आप यहां पर रख के देख लो। तो फिर जब आप बी क्रॉस ए लोगे तो बी वाला जो कंपोनेंट है वो पहले लिया जाएगा। बी वाला मतलब कौन सा, -2 1 एंड -3, -2 1 एंड -3 ऊपर होगा, ये नीचे होगा। और आप जब ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो जब मैंने बताया आपको ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस, अगर आप बी क्रॉस ए करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। तो जो ए क्रॉस बी की वैल्यू है यहाँ माइनस लगा दो, -7i कैप प्लस जे कैप और प्लस 5k कैप, यही आंसर होगा। ठीक है, बी क्रॉस ए इक्वल्स टू -12 ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ इस प्रकार आपका डॉट प्रोडक्ट भी हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट भी हो गया, और ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो गई, निकल गई। तो है ना, आज की क्लास बस यहीं तक बच्चों जो है। ओके, अब इसके बाद हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स वगैरह ढेर सारे करेंगे। ओके, थैंक यू।